मुस्लिम फैमिली और हिंदू सिक्योरिटी गार्ड। एक गैर मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड कुमार मुसलमानों को हमेशा तंग किया करता था। उस हिंदू सोसाइटी में चंद एक ही मुसलमानों के घर थे, इसलिए वो उन मुसलमान घरों के लोगों को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। आयशा जैसे ही अपने बच्चों को सुलाती, कुमार बाबा उसके कमरे की खिड़की के बाहर आकर जोर जोर से सीटियां बजाना शुरू कर देता। सीटी की आवाज को सुनकर आयशा के बच्चे उठ जाते और रोना शुरू कर देते। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ और आयशा को आज कुमार बाबा पर बहुत गुस्सा आया कि रोकने और मना करने के बावजूद भी ये कुमार बाज नहीं आता है और रोज इसके सोए हुए बच्चों को जगा देता है। आयशा समझ चुकी थी कि ये सब कुछ कुमार बाबा मुसलमानों से खार रखने की वजह से करता है। किसी न किसी तरीके से उन्हें ये तंग करता रहता है। कभी गाड़ी के टायर की हवा निकाल देता, कभी बच्चों को डांट डपट करके डरा देता, तो कभी जोर जोर से अपनी सीटी बजाकर सोए हुए बच्चों को जगा देता, मरीजों को परेशान करता। और ये सब कुछ वो सिर्फ मुसलमान फैमिलीज के साथ ही करता था। आयशा गुस्से में अपने शौहर के पास गई और बोली, आप इस कुमार बाबा की शिकायत करें सोसाइटी ऑफिस में, ताकि वो गार्ड बदल दे हमारा, क्योंकि ये बंदा हमें बहुत तंग करता है। ये सब सुनकर आयशा के शौहर कुछ सोचने लगे और बोले, देखो आयशा, अगर हम इसकी शिकायत करेंगे तो एक गरीब बूढ़े शख्स की नौकरी चली जाएगी, वो बाल बच्चेदार होगा और शायद उसकी फैमिली इन्हीं 4 पैसों से गुजारा करती होगी। इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि किसी के रिस्क पर लात मारी जाए। अपने शौहर की बातें सुनकर आयशा सोचने लगी और फिर वो अपने शौहर की बात समझ गई और हाँ में सर हिलाने लगी। चूंकि आयशा का मसला जैसे कि तैसा ही रहा, कुमार बाबा तंग करने से बाज ना आया था, इसलिए वो इस मसले का हल सोचने लगी। जब आयशा ने गौर किया तो एक लागर सा गरीब सा हिंदू था जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा धरा रहता था। वो सोचने लगी, यकीनन गुर्बत के हालात से ये तंग आ गया होगा। आज रात कुमार बाबा ने सीटी बजाई तो वो जल्दी से दरवाजे पर गई और बोली, कुमार बाबा खाना खाओगे? ये सुनते ही कुमार ने हैरत से आयशा की तरफ देखा और आयशा ने साथ ही प्लेट आगे बढ़ा दिया। फिर आयशा ने देखा कि कुमार बाबा जल्दी जल्दी भूखों की तरह खाना खा रहा था, जैसे न जाने कब का भूखा हो। आयशा तरस भरी निगाहों से उसे देखती रही और फिर अंदर चली गई। अब आयशा ने रोजाना का ये मामूल बना लिया, हर रोज कुमार बाबा के लिए कभी खीर, कभी खाना, कभी मिठाई और कभी कोई फ्रूट रख देती। और जब भी वो कुमार बाबा को देती तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हो जाती। इन सारी चीजों का आयशा को ये फायदा हुआ कि कुमार बाबा ने न सिर्फ आयशा की फैमिली बल्कि बाकी तमाम मुसलमान फैमिलीज को भी तंग करना बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो कुमार बाबा काफी दिन हुए ड्यूटी पे न आया और जब तकरीबन 20 दिनों के बाद वो ड्यूटी पर आया, आयशा पूछने लगी, बाबा इतने दिनों से आप काम पर क्यों नहीं आ रहे थे? तो कुमार बाबा लागर सी आवाज में बोला, दरअसल मैं बहुत बीमार था, इस वजह से काम पर नहीं आ रहा था। अब जाकर कुछ आराम हुआ तो काम पर आ गया। आयशा ने गौर किया तो कुमार बाबा की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और वो कमजोर नजर आ रहे थे। आयशा पलटने लगी तो कुमार बाबा कुछ कहते कहते रुक गए। आयशा बोली, कहो बाबा, क्या कहना चाहते हो? कुमार बाबा कहने लगे, इस हिंदू सोसाइटी ने मुझ गरीब के साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने बीमारी की वजह से जो छुट्टी ली थी, इन्होंने मेरे 20 दिन के पैसे काट लिए। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में राशन भी खत्म हो चुका है। आयशा ने जब ये सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो बोली, कुमार बाबा आप रुको। और वो अंदर जाकर अपने शौहर के पर्स से पैसे लेकर आई और कुमार बाबा को उसने थमा दिए। बाबा की आंखों से तशक्कुर के आंसू बह पड़े। वो बोला, हमारे मजहब वालों ने मुझ गरीब का ख्याल न किया और एक मुसलमान लड़की और वो लोग जिनको मैं दिन रात तंग किया करता था, ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गए। बहुत भले लोग हो तुम मुसलमान। आयशा बोली, बाबा हमारा दीन हमें सदका, खैरात और ज़कात का हुक्म देता है।
ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی خوب مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ کمار بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے، میڈم آپ کا دھرم بہت اچھا ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، ان کہانیوں کے ذریعے ہم لوگوں کی سوچ اور فکر اور زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں انسان کے لیے درد پیدا ہو، تاکہ وہ اس درد کے ذریعے اپنے بھائی اپنی بہنوں کے درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو، کمزوری کو، بے روزگاری کو، تنگ دستی کو سمجھ سکے، اور ہم سے جو بھی ہو سکے ہم اپنی سوسائٹی میں رہنے والے ایسے کمزوروں کی، ضرورت مندوں کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ایک انسان اگر انسان کے کام نہیں آئے گا تو کیا جانور انسانوں کے کام آئیں گے؟ آج انسان اپنی ضروریات کے لیے کبھی مذہب کے نام پر، کبھی گورے کالے کے نام پر، کبھی اونچ نیچ کے نام پر، کبھی بھید بھاؤ کے نام پر انسان کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ اور جب انسان کا دشمن بن جائے تو ظاہر ہے کہ معاشرے سے امن و سکون غارت ہو جائے گا، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے دلوں میں درد پیدا کریں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات میں، ضرورت میں کام آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔